जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का राही आदि क्लासेस परिवार में स्वागत करता हूं। तो आप सभी का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप सभी के सहयोग से आपका अपना राही आदि क्लासेस परिवार 1000 प्लस सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम सभी अपनी क्लास में काल पढ़ने वाले हैं। तो काल के 30 क्वेश्चनों को हम सभी हल करेंगे। जो कंटेंट है यानी थ्योरी क्लास है वह प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। अगर समझ में ना आए तो आप वहां से जाकर पढ़ सकते हैं। तो हम अपनी क्लास को अब शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। हमें बताना है इनमें से कौन सा प्रकार वर्तमान काल का नहीं है। सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल या तात्कालिक वर्तमान काल। तो यहाँ पर दिया गया है आसन्न भूतकाल। तो जो आसन्न भूतकाल होता है यह वर्तमान काल का भेद नहीं होता है, यानी प्रकार नहीं होता है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वर्तमान काल के 5 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 5 प्रकार होते हैं। सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल और तात्कालिक वर्तमान काल। यह आपको 3 दिया गया है। एक होता है यानी चौथा पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल। इसके बाद है पांचवा संदिग्ध वर्तमान काल। ये हो गए वर्तमान काल के 5 प्रकार या 5 भेद। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के दिनों में छात्र दिन रात पढ़ते हैं। इस वाक्य में दिन रात किस प्रकार का क्रिया विशेषण है, यह हमें बताना है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण या स्थानवाचक क्रिया विशेषण। परिमाण में क्या होता है? वजन और नाप तोल के बारे में बताया जाता है। स्थान में कहाँ का प्रयोग किया जाएगा, यानी कहाँ किस स्थान पे, तो कहाँ बोला जाएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वह है दिन रात बताया गया है। तो दिन रात क्या है? समय है, यानी कालवाचक क्रिया विशेषण है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जैसे दिनों दिन होता तब वहाँ पर रीतिवाचक हो जाता। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली। इस वाक्य में काल पहचानिए। मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली। तो यहाँ पर कौन सा काल है? सामान्य भूतकाल, पूर्ण वर्तमान काल या अपूर्ण भूतकाल या फिर सामान्य वर्तमान काल। तो इसका राइट आंसर क्या है? मंदिर में जाने के बाद मन को शांति मिली। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा पूर्ण वर्तमान काल। क्या हो जाएगा? पूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा, क्योंकि मंदिर में जाने के बाद यानी कार्य जो है वर्तमान काल में बताया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बारिश हो रही थी। क्या? बारिश जो है वह हो रही थी, हो नहीं चुकी थी। तो क्या है? हो रही थी। तो हेतुमत भविष्यकाल, संदिग्ध भूतकाल या अपूर्ण भूतकाल या हेतुमत भूतकाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। क्या? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा, क्योंकि बारिश हो रही थी, अभी पूर्ण रूप से बारिश हो नहीं चुकी थी। तो राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, पानी बह रहा था। इसमें कौन सा काल है यह बताना है। संदिग्ध भूतकाल, हेतुमत भूतकाल, हेतुमत भविष्यकाल या अपूर्ण भूतकाल। तो यहाँ पर भी राइट आंसर क्या होगा? पानी बह रहा था, यानी अपूर्ण भूतकाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, वह आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। वह अगर आई हो तो उसे चिट्ठी दे देना। यहाँ पर हमें काल बताना है। संदिग्ध वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल या सामान्य वर्तमान काल।
तो यहाँ पर वह आई हो तो यानी संभावना को प्रकट किया जा रहा है। क्या? संभावना को दर्शाया जा रहा है, इसलिए संभाव्य वर्तमान काल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिल्ली खेल रही है। बिल्ली खेल रही है, इसमें हमें काल बताना है कि कौन सा काल है। सॉरी, बिल्ली खेल रही थी, इस वाक्य में काल बताना है। अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण भूतकाल या सामान्य भूतकाल। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? बिल्ली खेल रही थी। यहाँ अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा। कार्य क्या है? बिल्ली खेल रही थी। कार्य वर्तमान काल में जारी है, लेकिन पूरा कार्य अभी नहीं हुआ है। अगले क्वेश्चन पे है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर आ रहे थे। लेकर आ रहे थे, तो हमें यहाँ पर बताना है काल कौन सा है। अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य भविष्यकाल और अपूर्ण भूतकाल। तो राइट आंसर क्या होगा? गाड़ियां लेकर आ रहे थे, अभी आ ही रहे थे, तो क्या है? अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होगा? मैं परीक्षा लिख चुका हूँ। मैं परीक्षा लिख चुका हूँ में हमें काल बताना है कि कौन सा काल होगा। पूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल या आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल, आसन्न भूतकाल और पूर्ण वर्तमान काल के उदाहरण दोनों एक ही होते हैं। क्या होता है? दोनों सेम उदाहरण होते हैं। तो यहाँ पर मैं परीक्षा लिख चुका था, क्या हो जाएगा? आसन्न भूतकाल हो जाएगा। अगर यहाँ पर ऑप्शन आसन्न भूतकाल ना भी दिया गया होता तो पूर्ण वर्तमान काल हमारा राइट आंसर हो जाता। क्या है? या तो फिर आसन्न भूतकाल ऑप्शन में देगा या फिर पूर्ण वर्तमान काल देगा। तो यहाँ पर आसन्न भूतकाल दिया गया है, तो इसलिए हम आसन्न भूतकाल को चयन कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है, आप पढ़ें तो मैं लिखूं। क्या? आप पढ़ें तो मैं लिखूं। यहाँ पर कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, हेतु हेतु मद भविष्य काल, हेतु हेतु मद भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल। कहा क्या जा रहा है? आप पढ़ें तो मैं लिखूं। कार्य आगे के बारे में है, यानी भविष्य के बारे में है, तो इसलिए हमारा हेतु हेतु मद भविष्य काल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। संदिग्ध भूतकाल, हेतु हेतुमद भविष्यकाल, संभाव्य भविष्य या हेतु हेतुमद भूतकाल। यहाँ पर क्या है कि यदि बारिश होती तो सूखा ना पड़ता। सूखा ना पड़ता यानी सूखा पड़ चुका है, यानी पड़ चुका है, तो क्या होगा? भूतकाल में जाएगा। लेकिन यदि बारिश होती, तो यहाँ पर इसलिए हमारा राइट आंसर क्या होगा? भूतकाल तो होगा, लेकिन हेतु हेतु मतलब भूतकाल हो जाएगा। जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में कहा गया, यदि पढ़ते तो मैं लिखता, यानी वहाँ पर क्या है? भविष्य के बारे में था। यहाँ क्या है? भूत के बारे में है, यानी पहले बीते हुए काल के बारे में है। तो यहाँ हेतु हेतु मतलब भूतकाल हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या काल कहलाता है? इनमें से क्या काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय, क्रिया का सामान्य रूप, क्रिया का मूल रूप या क्रिया का पूर्ण रूप। क्या कौन सा काल कहलाता है? क्रिया के घटित होने का समय ही हमारा काल कहलाता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह खा रहा था। वह खा रहा था में खा रहा था कौन सा काल है? अपूर्ण भूतकाल, सामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल। क्या है? वह खा रहा था, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, शायद कल यहाँ निर्माण का शिलान्यास होगा। क्या? शायद यहाँ पर निर्माण का शिलान्यास होगा। क्या बोला है? शायद बोल दिया है, इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भविष्यकाल, सामान्य भूतकाल या संभाव्य भविष्यकाल। शिलान्यास होगा, कार्य अभी हुआ नहीं, होगा यानी आने वाले समय में, तो इसलिए हमारा, और शायद भी लगा है, इसलिए संभाव्य भविष्यकाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा वाक्य आसन्न भूतकाल में दिया गया है, यानी आसन्न भूतकाल के बारे में हमें प्रश्न पूछ रहा है। तू आ तो मैं जाता, मोहन आया सीता गई, वह आया था, मैंने आम खाया है। मैंने आम खाया है क्या है? आसन्न भूतकाल हमसे पूछा जा रहा है, तो मैंने आम खाया है यह हमारा राइट आंसर हो जाएगा आसन्न भूतकाल के अंतर्गत। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। कल से आपका पूरा प्रैक्टिस सेट होगा, यानी अभी तक टॉपिक वाइज हो रहा था, लेकिन अब जब कल से होगा तो पूरे क्वेश्चनों को लिया जाएगा, यानी हर टॉपिक से क्वेश्चन उठाए जाएंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? वह रोज देर से उठता है। वह रोज देर से उठता है, इस वाक्य में काल बताना है। तात्कालिक वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल या फिर इनमें से कोई नहीं। वह देर से उठता है तो क्या होगा? सामान्य वर्तमान काल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लता मंगेशकर गाती है। लता मंगेशकर गाती है, इस वाक्य में क्रिया किस काल का बोध करा रही है? सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, सामान्य वर्तमान काल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? गाती है, ती है, तो सामान्य वर्तमान काल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। श्रोता सवाल कर रहा है। श्रोता सवाल कर रहा है, इस वाक्य में हमें काल बताना है। सामान्य भविष्यकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल। श्रोता सवाल कर रहा है, क्या है? कर रहा है, तो क्या है? अभी कार्य जारी है, तो इसलिए अपूर्ण वर्तमान काल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे। क्या? अध्यापक पाठ पढ़ाएंगे, यानी भविष्य काल में काम होगा, पढ़ाएंगे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? काल हमें बताना है। सामान्य भूतकाल, अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल। तो राइट आंसर क्या है? पढ़ाएंगे, तो भविष्य काल में होगा, तो सामान्य भविष्य काल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांसुरी बज रही थी। क्या? बांसुरी बज रही थी, यहाँ पर काल बताना है, कौन सा काल होगा? पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल या अपूर्ण वर्तमान काल। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? बांसुरी बज रही थी। बज रही थी है तो भूतकाल में होगा, लेकिन बज रही थी कार्य पूरी तरीके से पूर्ण नहीं हुआ है, इसलिए हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राम खाता होगा। क्या? राम खाता होगा। खाता होगा, कार्य क्या है? होगा, यानी कार्य हमारा ता है सॉरी, ता है, ती है, यानी कार्य हमारा खाता होगा, यानी जारी है, और जारी है तो क्या है? वर्तमान काल में होगा, समय अभी भी है, तो वर्तमान काल में होगा, खाता होगा। क्या एक प्रकार से देखा जाए तो संभावना ही दर्शा रहा है, क्या? संदिग्ध है, संभावना दर्शा रहा है कि राम खाता होगा, और कार्य वर्तमान में है, तो संदिग्ध वर्तमान काल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है, ईशिता गीत गाएगी। क्या? ईशिता गीत गाएगी, यहाँ पर हमारा वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, भविष्यत काल या भूतकाल। तो देखें तो क्या है? ईशिता जो है गीत गाएगी,
क्या है, भविष्यकाल में है। तो भविष्यकाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह आया है, क्या वह आया है, इसमें कौन सा काल होगा? पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल। तो राइट आंसर क्या होगा इसका? वह आया है, पूर्ण वर्तमान काल, तात्कालिक वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान। वह आया है, वह आया है यानी कार्य अभी अभी की कोशिश हम कह रहे हैं, वह आया है, तो क्या है, पूर्ण वर्तमान काल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गायक गीत गा रहा है, गायक जो है गीत गा रहा है यानी कार्य अभी जारी है और कार्य जारी है, तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? संदिग्ध वर्तमान काल, संभावना तो दर्शा नहीं रहा है। सामान्य वर्तमान काल नहीं होगा, क्या होगा? राइट आंसर तात्कालिक वर्तमान काल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संभव है, क्या पहले ही संभावना को प्रकट किया जा रहा है। संभव है कि कल मतलब भविष्यकाल हो गया कि हमारा परिणाम निकलेगा यानी भविष्यकाल में कह रहा है, तो भविष्यकाल कहाँ? सामान्य भविष्यकाल, पहले ही संभावना दर्शा गई तो सामान्य नहीं होगा। सामान्य भूतकाल तो होगा नहीं, वर्तमान काल होगा नहीं, तो संभाव्य भविष्यकाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है? सामान्य वर्तमान काल का हमें उदाहरण बताना है। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी। तो सामान्य वर्तमान काल पूछा है, रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा यानी कार्य पहले हो चुका होगा, पढ़ा है तो ये भूतकाल में चला जाएगा। सीता बाजार जाती होगी, ये क्या है? संभावना दर्शा रही है, लेकिन यहां पर सामान्य वर्तमान काल बोला गया है। वह कलकत्ता जाता है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा कि वह कलकत्ता जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, संभवतः वह लिखता होगा, क्या संभवतः वह लिखता होगा, यहां पर क्या है? काल कौन सा है? पूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या संभाव्य वर्तमान काल। संभवतः क्या है? संभवतः बता रहा है, तो यानी संभावना प्रकट कर रहा है। लिखता होगा यानी कार्य तुरंत कहा जारी है, तो संभाव्य वर्तमान काल हो जाएगा, यानी ता है, ती है, तो क्या होता है? वर्तमान में ही आता है, तो इसलिए क्या है? संभाव्य वर्तमान काल है। अगला क्वेश्चन है, पक्षी उड़ रहे हैं, पक्षी उड़ रहे हैं, यहां पर हमें काल बताना है, तो क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल, सामान्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा? पक्षी उड़ रहे हैं यानी वर्तमान काल में है, लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल है, क्या अपूर्ण वर्तमान काल हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्र पढ़ते होंगे, क्या पढ़ते होंगे, छात्र क्या है? पढ़ते होंगे, तो क्या है? संभावना दर्शाया जा रहा है, ते हैं, ते हैं, ते हैं, तो हैं, ते होंगे, ती होगी, ये क्या है? संभावना में है, संदिग्ध में है, क्या है? संदिग्ध में है। छात्र पढ़ते होंगे क्या है? संदिग्ध में दर्शाया जा रहा है, तो हमारा क्या होगा? भूतकाल होगा नहीं, अपूर्ण वर्तमान काल भी नहीं होगा, संदिग्ध वर्तमान काल क्या होगा? राइट आंसर संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा, भूतकाल तो है नहीं, तो राइट आंसर ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, लड़का आया, सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भविष्य काल, अपूर्ण वर्तमान काल या सामान्य भूतकाल। लड़का आया, लड़का आया, तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? सामान्य भूतकाल हो जाएगा, क्या सामान्य भूतकाल हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो आज ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। बस आप सभी ऐसे ही धीरे धीरे सहयोग करते रहिए, आप हमारा सहयोग करिए, बाकी हमसे जो भी हो पाएगा आप सभी के लिए मेरे द्वारा कार्य किया जाएगा। तो अधिक से अधिक क्लास को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक शेयर कीजिए, आपकी जो राय हो कमेंट कीजिए, जो आपका कहीं नहीं समझ में आ रहा उसको भी आप बताएं, मैं उसे हल करने का प्रयास करूंगा।
बाकी अधिक से अधिक लोगों को जोड़ते रहिए। क्लास को शुरू से अंत तक देखने का प्रयास किया कीजिए। ये नहीं कि क्लास में शुरू में आए और 4-5 मिनट देखा उसके बाद चले गए। हिंदी सब्जेक्ट है, आप किसी और से पढ़ते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप पढ़ते रहिए, मैं ये नहीं कहता हूँ मत पढ़िए, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ी सी स्पीड बढ़ाकर भी आप यहाँ पर देख लिया कीजिए, सहयोग मेरा भी कर दिया कीजिए। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।